काउंटिंग के बाद आज दिल्ली में मंथनों का दौर जारी है। एनडीए ने बुलाई घटक दलों की बैठक। दोपहर 12:30 बजे पीएम आवास पर बैठक। पीएम के नाम पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक। मीटिंग के बाद पीएम राष्ट्रपति भवन जाएंगे। लोकसभा के चुनावी नतीजे में बीजेपी ने 240 सीट पर जीत दर्ज की है। पीएम मोदी और अमित शाह ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जून को पीएम से की थी मुलाकात। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलकर पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है। तीसरी बार मोदी सरकार के चुनाव में जीतने के बाद मजबूत स्थिति में जेडीयू। बड़े मंत्रालय पर जेडीयू की नजर। सूत्रों के मुताबिक वाजपेयी सरकार के वक्त जैसी हिस्सेदारी चाहता है जेडीयू। बीजेपी सरकार में बड़े मंत्रालयों को मांग सकती है जेडीयू। रक्षा, रेल जैसे मंत्रालयों पर जेडीयू की नजर। सूत्रों के मुताबिक मांग रखी जा सकती है। बिहार में बढ़िया जीत के बाद चिराग पासवान पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने मुलाकात की। जेडीयू को जीत की बधाई दी। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा, मुख्यमंत्री ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया है और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा उसका बड़ा श्रेय पीएम मोदी और नीतीश कुमार को जाता है। हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे नीतीश। इंडिया की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज एक ही फ्लाइट से आएंगे दिल्ली। फ्लाइट में करीब 1.5 घंटे तक साथ रहेंगे तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार मिले तेजस्वी नीतीश। सियासी गलियारों में सीएम नीतीश तेजस्वी के रिश्तों को लेकर कयास लगाए जा रहे। सांसद मनोज झा के बयान के बाद सियासत हुई तेज। मनोज झा ने कहा, सही समय है जब नीतीश कुमार ले सही फैसला। नतीजों के बाद कांग्रेस ने शाम 6 बजे बुलाई इंडिया गठबंधन की मीटिंग। बैठक में टीएमसी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी होंगे शामिल। जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, खुशी है कि पीएम मोदी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया। पीएम अपनी साख को खो चुके हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, आज इंडिया गठबंधन का नेता तय होगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से कांग्रेस की बातचीत चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के पुराने साथियों को साधेंगे। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से करेंगे बात। टीडीपी की प्रचंड जीत पर बोले एन चंद्रबाबू नायडू, कहा, मतदाताओं के समर्थन से बेहद खुश हूं। ये एक ऐतिहासिक चुनाव रहा। विदेशों से भी मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने के लिए अपने गृहनगर लौट आए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी गठबंधन ने आंध्र प्रदेश चुनाव में जीत हासिल की। 175 सीटों में से 164 पर जीत हासिल की है। टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटें भी जीती। लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त मिली। मायावती के लिए एक तरह से सबक, मुसलमानों को कम टिकट देने का ऐलान किया। मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुस्लिम समाज बीजेपी का प्रमुख अंग रहा है। मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी समझ नहीं पा रही। अब काफी सोच समझकर मौका दिया जाएगा। मायावती ने लिखा, जो भी परिणाम आया है बीएसपी उसे गंभीरता से लेगी और विश्लेषण करेगी। मायावती ने लिखा, हम गहन समीक्षा करेंगे। गर्मी के कारण वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ। मोदी की लगातार तीसरी जीत पर दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने दी बधाई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक्स पर लिखा, दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। एक्स पर लिखा, नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। एनडीए की हैट्रिक के बाद बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल। बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना तय। इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस से खुश हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट मिला और वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज्यादा हम लोगों का है। सीट में भी हम लोगों की बढ़ोतरी हुई है।
तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता ने देश की जनता जो भाजपा के विभाजन कार्य नीतियां, नफरत की राजनीति, तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया। जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उसमें जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जमाया कब्जा, एनडीए को मिली 292 सीटें। चुनावी नतीजों में बीजेपी को मिली है 240 सीट, कांग्रेस को मिली 99 सीट, समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। यूपी में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, 33 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस ने 6 सीट पर जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 60 से ज्यादा सीटें जीती थी। बिहार में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा। यहां जेडीयू को 12, बीजेपी को 12, एलजेपी आर को 5, आरजेडी को 4 तो कांग्रेस को भी 3 सीट मिली। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। कांग्रेस को यहां 13, बीजेपी को 9, शिवसेना यूबीटी को 9 सीट, एनसीपी शरद पवार गुट को 9 सीटें मिली। गुजरात में भी बीजेपी की बड़ी जीत, राज्य की 26 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की, 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। हरियाणा की 10 सीटों पर 50-50 रिजल्ट रहा, 5 कांग्रेस तो 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। हिमाचल की सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई। झारखंड में बीजेपी रही बड़ी पार्टी, 14 में से 8 सीटों पर कब्जा किया। जेएमएम को मिली 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। दक्षिण में खिला कमल, कर्नाटक में बीजेपी ने जीती 17 सीट, कांग्रेस को मिली 9 सीटें, 2 सीटों पर जेडीएस ने कब्जा जमाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप रहा, राज्य की 29 में से 29 सीटों पर कब्जा जमाया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, नरेंद्र मोदी को नई चुनावी जीत पर बधाई, अच्छे काम के लिए मेरी शुभकामनाएं। यूपी में अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा की जीत का जश्न मनाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने जीत दर्ज की। कहा, मैं कुरुक्षेत्र की जनता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। मैं अपनी जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की 80 में से 43 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगाए गए। हिमाचल के हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर जश्न का माहौल। लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज समीक्षा के लिए राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। बिहार की सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने कहा, ये जीत छपरा की जनता की जीत है। हमें 5 साल तक फिर से जनता की सेवा करने का मौका मिला है। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अपनी जीत पर कहा, मैं शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री भाजपा और मुझे पटना साहिब के लोगों ने बहुमत का आंकड़ा दिया। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज ने कहा, मैं मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को जाता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, जिस दिन हमारा इंडिया गठबंधन बना था उसी दिन हमने तय किया था कि हम देश में तानाशाही खत्म करना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल। जेडीयू और टीडीपी बन सकते किंग मेकर, सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू नई सरकार के गठन में निभा सकते हैं बड़ी भूमिका। टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार के खाते में करीब 31 सीटें नजर आती हैं। टीडीपी ने 16 तो जेडीयू ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की। मोदी मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी विदाई डिनर। आज राष्ट्रपति भवन में 8 बजे होगा आयोजन। आज आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक। महंगाई की चुनौतियों के बीच प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली जल संकट को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट। अपर यमुना रिवर बोर्ड को आज आपात बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए।